सदगुरुदेव भगवान की। आज पूर्णिमा उत्सव का आज तीसरा दिवस है, अंतिम समापन दिवस है। चूंकि 3 दिन के कार्यक्रम में पहले दिन की कटौती हो गई थी, सूतक में चला गया, इसलिए कार्यक्रम में काफी बदलाव करने पड़े सबको। तो अभी जैसा दरबार के बच्चे आपको बता रहे हैं वैसा आपको पालन करना है। यहाँ से जिनका चयन होता जाएगा वो लोग जो व्यवस्था यहाँ से बनाएं निकलने की, तो निकलते जाएंगे और भोजन प्रसाद भंडारा ग्रहण करके और उसके पश्चात शाम को 5 बजे पुनः से इसी कक्ष में हम लोग इकट्ठे होंगे। अंतिम जो संकल्प है आज के समापन दिवस का, संकल्प करके कुछ ऊर्जा का जो वितरणीकरण है, जो व्यवस्थित करके सबकी, उसके बाद फिर सभी लोग अपने अपने घरों को वापस आने के लिए दरबार प्रस्थान करेंगे। तो केवल घर नहीं जाना है, दरबार आने के लिए घर जाना है। तो अभी आज शायद जो आपकी शंकर सेना महिला विंग की जो अध्यक्षा हैं श्रीमती प्रियंका द्विवेदी जी, उन्होंने शायद कोई कार्यक्रम बना रखा है। जो महिला विंग पूरी बैठी हैं, सब महिलाएं, बच्चियां, ये लोग शायद आज कलेक्टर से मिलने जाने वाली हैं, ज्ञापन देंगी मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन कलेक्टर जी के माध्यम से दिया जाएगा। जो एक नारी हंता हैं, नारी विरोधी लोग, जो नारी विरोधी लोग हैं, जो डिजाइनर बाबा बन के बैठ गए हैं और जो पेंट पोत के बैठते हैं, चेहरे पे तमाम पेंट लगा के, लाली लिपस्टिक लगा के बैठते हैं कथा बाँचने के लिए। ऐसे लोगों की बुद्धि भी शुद्ध करने की जिम्मेदारी दरबार की ही है। ये लोग मानसिक प्रदूषण बहुत ज्यादा फैला रहे हैं पूरे देश में, और नारी शक्ति के विरुद्ध इन्होंने एक आंदोलन सा चला रखा है। इनकी और इनके आंदोलन दोनों की हवा निकाल ली है। नारी शक्ति को कम आंका है इन लोगों ने, बहुत कम आंका है नारी शक्ति को। उनकी ताकत का भी अंदाजा हो जाएगा इनको। हर शरीर में भी इस पृथ्वी पर आधी आबादी माताओं की है। आधी पुरुषों की है, लगभग। पुरुषों की थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी सी। अब वो ज्यादा क्यों है? कोई पुरुष महान है इसलिए नहीं है, इसको समझ लो। बच्चियों की आबादी पुरुषों की आबादी से थोड़ा ज्यादा क्यों है? इसमें भी नारी शक्ति ही है। कैसे? ऐसे सपोज करो कि अगर पुरुष पैदा होते हैं 110, तो स्त्रियां जो हैं, बच्चियां जो हैं पैदा होती हैं 105 लगभग, मोटी मोटी बात समझ। बच्चों की मरने की दर ज्यादा है, यानी पुरुष बच्चे जो हैं, बेटे जो है, ज्यादा मरते हैं पैदा होने के बाद। बेटियां कम मरती हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत शक्ति है। इसलिए पुरुष 110 पैदा होते हैं और स्त्रियां 105 पैदा होती हैं। वो 10 मर जाते हैं, ये 5 मरते हैं, बराबर 100 हो जाते हैं, 100 की बराबरी हो जाती है। तो इस रूप में भी देखेंगे तो नारी आपसे बहुत आगे है।
यानी प्रकृति भी उनका ज्यादा बिगाड़ नहीं पाती, तो बाकी लोग क्या बिगाड़ेंगे। पुरुषों से 15-20 गुना ज्यादा सहने की क्षमता होती है। आपके अत्याचार भी सहती है नारी, फिर भी घर में ही रहती है। लेकिन पुरुष जरा सा बात हो जाए, नारी की बात लग जाए, अभी अत्याचार नहीं हुआ है, बात लग जाए तो जंगल भाग जाते, पहाड़ों में भाग जाते, सन्यासी हो जाते, घर छोड़ के भाग जाते। तो हमारी मां भगोड़ी नहीं है, बिल्कुल भगोड़ी नहीं है। भगोड़ा है पुरुष समाज, और वो लोग ऐसे लोग जो अपनी मां से ही पैदा होते हैं और अपनी मां को ही गाली देते हैं, ये जानवर से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। इन्हें मां में और अपनी पत्नी में कोई भेद नजर नहीं आता। ये वो लोग हैं जो नारी जाति को, नारी शक्ति को गाली देते हैं। ये मनुष्य कहलाने के भी लायक नहीं है। जिससे पैदा होते हैं उसको ही बता देते हैं नरक का द्वार है। तो तुम कहां से स्वर्ग से आ गए? तुम तो नरक में रहने वाले कीड़े हो। मां अपना लहू पिला करके, अपने ही लहू से, अपने ही खून से 9 महीने सींच कर अपने पेट में रख करके, अपने उदर में रख के, और फिर आपको अपनी जान पर खेल करके आपको जन्म देती है। उसका नाम मां है। मां से हमारा ही जन्म नहीं होता। जिस दिन हमारा जन्म होता है मां के उदर से, उस दिन मां का भी दूसरा जन्म होता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जैसे लोगों को कि जिनसे पैदा हो उन्हीं को गाली बकते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतना अहंकार, इतनी घृणा नारी समाज से, इतनी चिढ़। जिन नारियों से तुम्हारी कथा चलती है अनिरुद्धाचार्य जी, उन्हीं को गाली देते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो दरबार ने निर्णय लिया है कि आंदोलन काशी से शुरू होगा, और जब तक इसका अंतिम परिणाम नहीं आ जाएगा, ये क्षमा नहीं मांगेंगे जब तक पूरी नारी शक्ति से, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। तो आज शायद कुछ महिला विंग का कुछ कार्यक्रम है, शायद 1-1:30 बजे के आसपास कुछ कार्यक्रम है बाहर, वहीं पर है जहां पर भंडारा प्रसाद है। अनिरुद्धाचार्य जी के सम्मान में शायद कुछ वहां बच्चियां महिलाएं करेंगी। उसके पश्चात इस जिले के जिलाधिकारी महोदय से मिलकर के बच्चियां और माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी को संबोधित एक ज्ञापन है, एक प्रार्थना पत्र है, जो यहाँ के आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उन तक पहुंचाने के लिए उनसे आग्रह किया जाएगा, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो मां के सबसे बड़े हितैषी हैं, इस नारी शक्ति के सबसे बड़े संरक्षक के रूप में उभर के आए हैं इस देश के अंदर, उनसे भी नारी के सम्मान की रक्षा की मांग की जाएगी। और हम सभी आशा करते हैं कि हमारी बच्चियों को, अपनी बच्चियों को निराश नहीं करेंगे। अपराध करने वाला कौन है इसका कोई ख्याल नहीं करेंगे। अपराध करने वाला साधु के वेश में है, साधु के वेश में शैतान है।
इतना जरूर देखें कि ये शैतान है, ये साधु नहीं है, तो कठोर दंड के लिए कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे, ताकि कोई कभी ऐसे पवित्र पावन स्थान पर बैठ करके नारी शक्ति को गाली ना दे सके।